जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 2। इंद्र के पुत्र जयंत की कथा। इस कथा को सुनाने में हनुमान जी के दो अभिप्राय थे। एक तो यह कि जिस प्रकार तुमसे विरोध करने के कारण जयंत की दुर्दशा हुई थी, इसी प्रकार अब रावण भी बच नहीं सकता। दूसरे इसे सुनाकर उन्हें रघुनाथ जी के प्रिय दूत होने की साक्षी दी, क्योंकि यह कथा बहुत गुप्त थी। हे तात, इस समय तुमसे बात कहते हुए भी चित्त में खेद होता है। मेरे चित्त का जो पहला प्रण था कि पति के बिना प्राण नहीं रखूंगी, उसे याद कर और शरीर को विद्यमान जान। इस नई गति को देखकर मेरी बुद्धि मलिन हो रही है। अपने चित्त का विश्वास करके ही मैंने पति के वचन का उल्लंघन किया और बड़ा लाभ समझकर उनके साथ वन को चली आई। हे पुत्र, पति का वियोग तो स्नेह का सर्वस्व लुटाना है। उस समय मुझे अवश्य प्राण त्याग देने चाहिए थे, परंतु मुझसे ऐसा नहीं बना। सच है, अवसर चूक जाने के समान और कोई हानि नहीं है। आर्यपुत्र की तो शत्रुओं पर भी दया है। मुझे तो इसी बात का शोक है कि मुझसे सब प्रकार उल्टा ही हुआ है। प्रभु ने अपनी भल मन साहत से सबकी भलाई ही की है, पर मेरे ही दिन उन्हें अपना स्वभाव विस्मृत हो गया है। भैया, नियम तो पपीहा का और प्यारा प्रेम तो मछली का ही है, जिसे लोगों ने भली भांति हृदय में विचार कर कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने इतना कहा सो कहा, फिर वो ज्यों की त्यों रह गई। उनकी प्रीति सही पड़ गई, अर्थात वे रामचंद्र के विरह में व्याकुल होकर बेहोश हो गई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। हनुमान जी कहने लगे, माता, तुम ऐसे अत्यंत दीन वचन क्यों कहती हो? पहले रघुनाथ जी की तुम्हारे प्रति कैसी प्रीति थी, सो तो तुम्ही को मालूम है, किंतु अब की तो मैं भी कह सकता हूँ। प्रभु बड़े प्रवीण हैं, वे सबके हृदय की बात जानते हैं। ऐसा शोक तो निष्ठुर प्रीतम में प्रीति करने वाले सलभ, पपीहा, मृग, कमल और मत्स्य आदि किया करते हैं। सो ठीक ही है, परंतु करुणा निधान भगवान राम का तो जैसे जैसे शरीर दुर्बल होता है, वैसे वैसे ही उनका मन तुम्हारे प्रेम से पुष्ट होता जाता है। इस समय सीता का स्नेह और रघुनाथ जी की दशा स्मरण कर पवन पुत्र प्रेम में डूब गए। तुलसीदास जी कहते हैं, तब जगत जननी जानकी जी ने अपने जन हनुमान जी को, हे तात, इस संसार को विधाता के अधीन समझो, ऐसा कहकर समझाया। फिर वे कहने लगी, कपिवर, बताओ, जिनका मुख चंद्र सूर्य वंश रूप कुमुद को सुखा देने वाला है, वे अनेकों कामदेवों की सी कांति वाले कमल नयन भगवान राम अपने वियोग से प्राप्त हुए मेरे दुख को कृपा करके कब दूर करेंगे? अब तक विरहानल से संतप्त हुए अपने प्राण वायु से मेरे शरीर के दग्ध हो जाने में कोई संदेह नहीं था, परंतु मेरे ये दोनों नेत्र रात दिन एक तार होकर बड़े वेग से जल बरसाते रहते हैं। इसी से वह ज्वाला शांत होती रहती है और शरीर भी अभी तक बचा हुआ है। पुत्र सुनो, मैं तो सुदृढ़ ज्ञान का आश्रय लेकर ही अपने प्राण बचाए हुए हूँ और इस शरीर को दग्ध नहीं होने देती। मैं हर समय अपने मन ही मन प्रभु के सगुण स्वरूप और दिव्य लीला विलास का स्मरण करती हुई उन्हें हृदय में धरती रहती हूँ। हनुमान सुनो, लक्ष्मण जी के भाई बड़े ही करुणा स्वभाव वाले, शांत और अत्यंत कोमल हैं। अतः यह समझकर कि इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ा दुख होगा, मैं यद्यपि बहुत कष्ट सह रही हूँ तो भी प्रकट में नहीं कह सकती। हे कपि, क्या रघुनाथ जी कभी आवेंगे? मेरे प्रीति विवश नयन चकोरों को क्या वे अपना मुख चंद्र दिखलाएंगे? मेरे नेत्र भ्रमर, हंस, मयूर और पपीहा होकर अनेक प्रकार से दौड़ेंगे और उनके अंग अंग की छवि में भिन्न भिन्न प्रकार का सुख देखकर जहाँ तहाँ वहीं छा जाएंगे। मैं लता के समान विरह रूप अग्नि में जल रही हूँ, क्या वे अपनी कृपा दृष्टि रूप जल से मुझे हरी भरी करेंगे? वे दया निधान मुझे अपने वियोग का दुख जानकर क्या मधुर वचनों से कह सुनकर समझावेंगे? लोकपाल, देवगण, नाग और मनुष्य ये सब बंदी गृह में पड़े हुए हैं, इन्हें वे कब मुक्त करेंगे? और नारद आदि मुनिजन रावण का वध और रघुनाथ जी का विमल सुयस कब गान करेंगे? मुझे रात दिन यही अभिलाषा रहती है कि ना जाने विभीषण कब राज्य प्राप्त करेंगे और मोह बस मुझे जो भ्रम हुआ है, भेद बुद्धि हुई है, उसे भगवान कब भूल जाएंगे? हनुमान जी बोले,
माता जानकी, तुम मेरा सत्य वचन सुनो। भगवान राम अपने सेवक के दुख से अत्यंत दुखित रहते हैं। यह उन करुणा निधान की स्वाभाविक प्रकृति है। उन्हें तुम्हारे वियोग जनित दुख के कारण ही अपने बाणों की महिमा विस्मृत हो गई है। नहीं तो बताओ, कहाँ तो रघुनाथ जी के बाण रूप सूर्य और कहाँ निशाचरों का दल रूप अंधकार। मैं इसी समय की बात कहता हूँ। कहाँ तो हम अत्यंत चपल पशु वानर और कहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव के भी वंदनीय ज्ञान धन भगवान राम। किंतु उनका वह हमारे कानों से लगना मुझे अभी तक नहीं भूलता। उन्हें तो सुग्रीव के मुख से तुम्हारे दर्शन होने का समाचार सुनकर ही प्राणों का बड़ा भारी अवलंब मिला था। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान राम के गुणों का स्मरण कर हनुमान जी प्रेम में डूब गए और उन्हें अपनी सुधि न रही। जय श्री राम।